नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विंदेश पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत की 13वीं वीडियो होगी ये। तो आज हम लोग 13वीं वीडियो देखेंगे और टाइप कौन सा चल रहा है ये चलेगा आज जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास दो टाइप बचेंगे, उनको देखेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रतिशत ख़त्म हो जाएगा। प्रतिशत का चैप्टर देखो, प्रतिशत का चैप्टर हम लोग एक सीरीज से पढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब टाइप बेस में। अब ये आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इसके बाद दो टाइप और बचेंगे, एक विविध बचेगा, एक संख्या पर आधारित प्रश्न बचेगा। ऐसे ही बचेगा, तो ये हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि इनको कैसे हम लोग लगा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझ के और समझदारी से कैसे उस क्वेश्चन को लगाया जाए, ये देखना है। और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ जाओगे तो हर हाल में आप हर क्वेश्चन को लगा ले जाओगे। अगर आप क्वेश्चन को ये सोचने में लगा दिए टाइम कि मतलब क्या इसका फार्मूला होगा, कैसे लगेगा, ये सब नहीं सोचना। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कहे बस वैसे वैसे करते चले जाओ, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, और आप लोग भी इसको समझने की पूरी पूरी कोशिश करो। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष हर वर्ष कितना 20% की दर से बढ़ती है। क्या हो रही है? बढ़ती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है, मतलब अभी जो जनसंख्या है 5,000 है, और हर वर्ष 20% बढ़ रही है, और कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। मतलब कह ये रहा है कि अभी आपके पास आपके गांव की, मान लो आप अपने गांव की, तुम्हारे गांव पे, आप अपने गांव में समझ लो कि आपके गांव में इस वक्त जनसंख्या 5,000 है, और आपके यहाँ जनसंख्या हर वर्ष 20% बढ़ रही है। तो आप कहोगे कि पहले साल यानी एक साल 20% बढ़ेगी, यानी 100 में 20 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 120/100। अब ये पहले साल बढ़ी, अब फिर बढ़ रही है दूसरे साल कितने परसेंट, फिर 20%, यानी हर साल 20% बढ़ रही। तो फिर हम कह देंगे ये कितनी बढ़ जाएगी, 120/100। अब यही तो कह रहा था, वर्तमान जनसंख्या दे रहा था, उसमें कैसे क्या हो रहा, बढ़ रही, तो हमने बढ़ा दिया। बस इतना दे रखे था, उतना ही हम कर दिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे, देख लेंगे क्या इसका आंसर आएगा। बस इसी को सॉल्व करके देख लो। अब जब इसको आप देखोगे तो ये दो जीरो इन दो जीरो को काट देगा, और ये दो जीरो इन दो जीरो को काट देगा। अगर हम यहाँ देखें तो 12 × 12 बचा और 50 बचा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये हमारा आ जाएगा निकल के। अब 12 × 12 होता है 144, ये आपको स्क्वायर याद होंगे इसके। अब गुणे 50 करना है, तो 50 का मतलब तो ये है कि हम जो एक जीरो लगा है उसका तो कोई रूल ही नहीं, इसको सीधे हम आगे लगा लेंगे। अब गुणा करना है 5 से, पंचों को 20, फिर पंचों को 20, हासिल दो है 22, फिर 5 × 1 5 2 7, यानी इसका राइट जो आंसर आ जाएगा 7200 आ जाएगा। यानी वहाँ की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7200 हो जाएगी। बस अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ नहीं था। हमने पढ़ा और पढ़ के उसको लगा दिया। समझ लिए कि पहले जनसंख्या वर्तमान में है 5,000, फिर बढ़ी अगले वर्ष 20%, फिर एक वर्ष 20% बढ़ी, यानी 2 वर्ष कह रहा, दोनों वर्ष 20-20 ही बढ़ रही। अगर इसमें अलग अलग दिए होता पहले वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, तो यहाँ पहले वर्ष 20 कर देते, दूसरे वर्ष 10% कर देते, ऐसे भी लगा सकते। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता कि ये 20% 3 वर्ष तक लगातार बढ़ रही, 3 वर्ष बाद पूछे होता, तो हम कह देते पहले वर्ष 20%, फिर दूसरे वर्ष 20%, फिर तीसरे वर्ष करके 20% देख लेते, है ना। तो ऐसे करके लगा लेते। यहाँ तक बात तो आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ही हम छोड़ेंगे, उसके बाद अगला टाइप आएगा वो हम समझेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो कह रहा किसी शहर की जनसंख्या जो है पहले वर्ष 20% बढ़ी, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 वर्ष बाद पूछ रहा कि उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 2,000 है। तो अब ये तुम लोग लगा के देखोगे और इसका आंसर बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा।
आप वही कर लेना कि 2000 वर्तमान में है, पहले वर्ष 20, फिर दूसरे वर्ष 10% यानी 110, पहले वर्ष 120 गुणे फिर कर देना 110। तो इस प्रकार जब हल करोगे तो आप देख लेना क्या आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एक मोटिवेशनल थॉट्स आ गया तो इसको पढ़ते हैं, समझो आप क्या कह रहा है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी क्या होता है, बेहतरीन होता है। अगर आप खेल में अच्छे हो तभी आपके साथ ज़िंदगी खेलेगी, यानी आपको आगे बढ़ाएगी। दर्द सबके एक से हैं, मतलब आप नौकरी को ले लो तो सभी लड़के तैयारी न कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, नौकरी पाने के लिए, यानी सब लोग एक ही चीज़ में फोकस किए हुए हैं कि नौकरी हमको पाना है। मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मतलब हौसले का मतलब सब लोग अलग अलग तैयारी से मेहनत कर रहे हैं। कोई 2 घंटे पढ़ रहा, कोई 3 घंटे पाने के लिए पढ़ रहा। पाने के लिए नौकरी यानी दर्द सबके एक ही है, नौकरी सब लोग पाने चाह रहे हैं लेकिन अलग अलग। कोई एक ही घंटे में हालत ख़राब हो जा रही, कोई बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा, कोई हर चीज़ छोड़ करके, मोबाइल वोबाइल छोड़ करके तो वो जुटा है केवल पढ़ाई में। और कोई कोई तो लगा है कि नौकरी पाना है लेकिन हर तरीके का काम करना चाह रहा। तो अब देखो आगे क्या कह रहा, कोई हताश होके बिखर जाता है। भाई जो लोग सही से मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन से एक लाइन में लगे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, अंदर से उनकी आत्मा कहती होगी कि हाँ हमने सही मेहनत कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं नौकरी को हासिल कर लेंगे। और जो लोग चारों तरफ के काम कर रहे हैं कि ये भी कर लें वो भी कर लें और हम नौकरी भी पा लें, तो उनको ये भी लगता होगा कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो वही बिखर जाते हैं। तो वही कह रहा है कि बिखर जाते हैं। तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो संघर्ष भाई वही कर रहा है ना जो सब कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई पे मेहनत कर रहा है। तो वही संघर्ष समझो सबसे ज़्यादा नौकरी के लिए कर रहा, तो वही निकल जाएगा, यही कह रहा है। तो बात समझो। तो ये मेहनत करने वाला हमेशा सफल होगा अगर सही से एक दिशा में मेहनत करेगा। तो ये आपके ऊपर है क्या करना चाहते हो। चलो अगला हम देख लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइप 2 जनसंख्या पर है। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, कह रहा किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। क्या कह रहा है, घट रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 6400 है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 6400 है, हो तो 2 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करके अगर आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर मिला है 2 वर्ष पूर्व। अभी पीछे के क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पर अभी तक मिल रहा था 2 वर्ष बाद। यहाँ देखो 2 वर्ष बाद, अगर पीछे इसको जो हमने सॉल्व कराया इसमें भी देखोगे यहाँ लिखा है 2 वर्ष बाद। ये अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये इसमें 2 वर्ष पूर्व, इतना पहले की बात पूछना चाह रहा है, यानी आपका बाद वाला 2 वर्ष पहले की। यानी हम अगर देखें तो इसमें वर्तमान जनसंख्या नहीं दिए हैं, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा, सॉरी वर्तमान जनसंख्या दिए हैं और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्या देख रहे थे यहाँ पर क्वेश्चन, हम यहाँ पर ये करके देख रहे थे, तो हम इसको ऐसे भी करके लगा सकते। देखना क्या है कि अगर हम जैसे बाद यहाँ होता तो सेम उसी प्रकार लगाएंगे। जैसे हमको सबसे पहले वही कर लेना है, पहले 20% बढ़ी या घट रही है, तो घट रही है तो यानी 80/100 हो जाएगा। और ऐसा कितने वर्ष हो रहा, 2 वर्ष, तो बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे। फिर क्या होगा, ये 80/100, ठीक है, बटे 100, यहाँ थोड़ा सा ये 100, ठीक। अब देखो जब बाद था, जब यहाँ बाद था, तो ये जो वर्तमान जनसंख्या दिए है, ये जो वर्तमान जनसंख्या दिए, आप केवल समझो वर्तमान जनसंख्या दिए है उसको हम यहाँ गुणा करा के लिख सकते थे 6400, तब फाइंड आउट करते जब यहाँ बाद होता। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं पूर्व, तो हम कह देंगे यानी यहाँ की जनसंख्या नहीं दिए है। अब जो फाइनल रिजल्ट आता है उसकी जनसंख्या दिए है कितनी, 6400। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाद और पूर्व की, तो ये घटना आपको आनी चाहिए। अगर कह दे बाद तो उसको यहीं लिख लेना है, अगर कह दे पूर्व तो उसको हटा करके यहाँ लिख देना है। अब ये कैसे हुआ ये आप समझ सकते हो। जैसे अभी पहले इसको सॉल्व करके हम लगाए दे रहे हैं, फिर इसके बाद समझा रहे हैं।
इसको अब काट लोगे आप, देखोगे ये 0 इसको काट देगा, ये 0 इसको काट देगा। अब 8 से इसको काटोगे 8 बार में चला जाएगा, फिर इस 8 से इसको काट दोगे, ये 8 कट गया। अब यहाँ बचा था 2 0 यानी 100, यहाँ ये 100। अब ये दोनों अगर गुणा करा दोगे तो ये बन जाएगा कितना, 100 गुणे 100 यानी 4 0। यानी इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी, 10,000, जो 20% घटी 2 बार, तो घटने के बाद ये हो गई कितनी, 6400। 2 वर्ष लगातार घट गई, इस वर्ष तो ये कितनी हो गई, 6400। तो ये बात पूछ रहा, तो बात यहाँ तक समझ में आई। तो जब भी पूर्व की बात कहे तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। अब यहीं अगर तुमको समझना है तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से थोड़ा सा समझाए दे रहे हैं, बाकी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कहना क्या चाह रहे हैं हम, जैसे बाद की बात करता, जैसे मान लो कि हम अभी 2022 चल रहा और बाद की बात करेगा तो यानी 2024 की तरफ चलेंगे, 2024 की तरफ चलेंगे, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमको क्या करना है, सीधा रख के गुणा करा देना है, आगे रख देना है, यानी ये जनसंख्या को क्या रख देना, आगे रख देना है। अगर जब ये पूर्व की बात कर रहा है, यानी अभी मान लो 2022 चल रहा है, तो ये कह रहा है 2 वर्ष पूर्व यानी पीछे की बात कर रहा है, यानी 2020 की बात कर रहा है। तो हम किधर चलेंगे, पीछे की ओर, और जब पीछे की ओर चलें तो पीछे रख देनी है वही डिजिट। बात समझ में आई। और अगर ये क्लास सामने से होती, वाइट बोर्ड में क्लास लगी होती, तब इसको हम अच्छे से समझा पाते और इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझाते। ऐसे काफ़ी टाइम हो जाएगा, आप ये चीज़ समझ लिए होंगे काफ़ी हद तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, समझो ये टाइप तीसरा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। देखो ध्यान से, कितनी है, 6000 है। उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई तथा महिलाओं की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई, और कुल यानी टोटल मिला के जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो 5% वृद्धि हुई। तो उस शहर में पुरुषों तथा महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे ये चीज़ समझना है, आप यहाँ थोड़ा सा डेडिकेशन देना है, और ये हम एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। अभी हम आपको एलिगेशन मेथड पूरा नहीं समझाएंगे, लेकिन उसका कुछ हद तक चीज़ें बता देंगे। एलिगेशन मेथड जो समझाया जाता है वो जब मिश्रण चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें एकदम बेसिक से समझाएंगे कि एलिगेशन होता क्या है। अभी आप थोड़ी सी चीज़ें हमारी समझ लो केवल। यहाँ पर जब भी एलिगेशन लगाया जाता है उसका क्या मेथड होता है। एलिगेशन तभी किसी सवाल में लगता है जैसे दो संख्याएं दिए हुए, जैसे मान लो एक ये फर्स्ट है और एक ही सेकेंड, दो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे पुरुष और महिलाएं हैं, यानी मान लो ये पुरुष हैं ये महिलाएं हैं, है ना, ये मान लो पुरुष हैं ये मान लो महिलाएं हैं। तो दो चीज़ें दिए होंगे और दोनों चीज़ों में कुछ बढ़ा और कुछ घटा होगा। तो अगर दोनों चीज़ों में कुछ बढ़ा और घटा है प्रतिशत में तो ठीक है, और एलिगेशन अभी तक नहीं लगेगा। एलिगेशन तब लग जाएगा जब जैसे इसमें भी बढ़ा है या घटा है, इसमें भी बढ़ा या घटा है, और जब एलिगेशन लगेगा जब दोनों को मिलाकर के बता दे कि इन दोनों में कितने परसेंट का बढ़ा घटा है, टोटल मिला के, टोटल बता दे कि टोटल बता दे कि कितने परसेंट बढ़ा घटा, तब एलिगेशन लग जाएगा। बात समझो हमारी, जैसे फर्स्ट यूनिट में कुछ बढ़ा घटा, सेकेंड यूनिट में कुछ घटा बढ़ा, अभी एलिगेशन नहीं लगेगा। जब ये बता दे कि इन दोनों में कुल मिलाकर के इतना परसेंट बढ़ा या घटा, तब एलिगेशन लग जाएगा। और ये प्रतिशत में है, ये भी पहला प्रतिशत में है, दूसरा प्रतिशत में है, तो तीसरा भी प्रतिशत में होना चाहिए, तब एलिगेशन लग जाएगा टोटल मिला के। जैसे अभी इस क्वेश्चन को हम पढ़ के देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। हमने क्या बताया, जैसे यहाँ पहले पुरुष है और पुरुष में कितने परसेंट बढ़ा है, 7% बढ़ा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि बढ़ा है तो यानी प्लस हुआ है, और महिला में भी बढ़ा है, कितने परसेंट, 4%। तो अभी तक एलिगेशन नहीं लगता, लेकिन जैसे ही इसमें ये बता दिया है कि ध्यान देना यहाँ पर इस लाइन पे, ये कुल जनसंख्या यानी महिलाओं पुरुष को मिलाकर दोनों में
वृद्धि कितनी हुई 5%। तो ये जो कुल यूनिट आती है ये रख देते हैं बीच में, यानी कुल वृद्धि कितनी हुई 5%, और ये वृद्धि हुई यानी प्लस। अब यही होगा एलिगेशन मेथड। अब इसी को एलिगेशन मेथड से हम इसी को कहते हैं एलिगेशन। अब इसको हम लगा लेते हैं, देखो कैसे लगाते हैं। अब इधर से इधर का निकाल लेते हैं और इधर से इधर का निकाल लेते हैं। निकालने का क्या तरीका होगा, अगर आपने पहली दफ़ा इस 5 से मान लो इस 4 को घटा दिया, इस 5 से इस 4 को घटा दिया, तो मान लो घटा के लिखोगे तो 5 में 4 गए, बचा 1%। तो अब क्या करोगे, अब आपको इस 7 में इस 5 को घटाना पड़ेगा, यानी बीच वाले से पहले इस वाले को घटाए हो तो अगली बार ये वाला इस वाले से घटेगा, यानी 7 5 से घटेगा। अगर हम पहले ये किए होते कि 4 में 5 को घटाए होते तो अगली बार क्या हुआ होता, 5 से 7 घटा होता। यानी एक बात समझो, जैसे 5 से यहाँ 4 घटा दिया गया तो दोबारा 5 से 7 नहीं घटेगा, 7 से 5 घटेगा। अब ऐसा समझ में आ गया होगा। जैसे एक थोड़ा सा हम इसका बेसिक ही ले लें, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 5 से 4 घटा रहे हैं, तो अब दोबारा में ये 5 से 7 नहीं घटाएंगे, ऊपर वाले से नीचे वाला आप घटाएंगे, यानी 7 से 5 घटाएंगे। ये होता है एलिगेशन का थॉट्स। जैसे यहाँ घटा तो 1 निकल के आ गया, यहाँ घटेगा तो 2 निकल के आएगा, और यही अनुपात हमारा बन जाएगा, यानी 1:2 बन गया, यानी ये 1 ये 2। अब यही सामने सामने वाले का अनुपात हो जाता है, यानी महिला के लिए 2 निकल के आ गया हम कह देंगे, और इस पुरुष के लिए हम कह देंगे 1 निकल के आ गया। बस अब ये क्वेश्चन आपका लग गया। लग कैसे गया, आप कहोगे महिलाएं 1 पुरुष 2 हैं, सॉरी पुरुष 1 है महिलाएं 2 हैं, टोटल मिला के कितने हो जाए 3, और क्वेश्चन में ये 3 है तो ये 3 बराबर, यानी कुल हमारे पास ये 3 निकल के आया, लेकिन क्वेश्चन में कुल कितना दे रखे भैया, यहाँ देखो 6000 दे रखे, तो हम कह देंगे कुल 6000 है। हमारा 3 इनके 6 के बराबर है, तो हम कह देंगे काटो इसको, जब काटोगे तो 1 बराबर आपको कितना निकल के आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2000। कितना निकल के आएगा 2000, यानी 1 यूनिट बराबर 2000। और 1 यूनिट किसकी है, पुरुष की, यानी पुरुष की जनसंख्या हमको निकल के आ गई 2000। और महिलाओं के लिए कितना है, तो 2 है, तो 1 बराबर 2 के 2000 के, तो 2 बराबर कितना हो जाइए 4000 के, 2 बराबर कितना हो जाइए 4000 के, तो यहाँ 4000 लिख लेंगे, यानी महिलाएं निकल के आ गई 4000, पुरुष निकल के आ गए 2000। तो इस प्रकार से इसको हम लगा सकते थे। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर इसको एक बार ध्यान देना, इसका अगला वाला क्वेश्चन लगाते हैं, आपके बात समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 40,000 है, तो हमको ये बाद में ध्यान देना है। अब देखना पहले कि इसमें क्या लगेगा, उस शहर की पुरुषों की जनसंख्या 20% बढ़ रही है। फिर कह रहा महिलाओं की जनसंख्या में 15% की बढ़ोतरी हो रही। अभी तक एलिगेशन मेथड नहीं लगता, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कह दिया कि दोनों को यानी कुल मिलाकर 18% की वृद्धि हुई, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या होता, अब हम तुरंत लगाएंगे। जैसे यहाँ पुरुष है, पुरुष को लिख लेंगे 20% बढ़ा था। फिर महिलाएं हैं, महिलाओं को लिख लेंगे कितने परसेंट, 15% बढ़ी थी। फिर हम लोग अब टोटल कहाँ लिखते, बीच में, यानी 18% क्या हो रहा, बढ़ोतरी हो रहा। अब हम एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे। देखोगे 18 में पहले 15 गए, कितने बचेगा 3, अब ऊपर से 20 में 18 गए, कितना बचेगा 2, दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो कितना हो गया 5, और क्वेश्चन में ये टोटल मिला के कितना दे रखे हैं 40,000, तो हम कह देंगे 40,000 के बराबर। अब हम यहाँ देखेंगे 1 बराबर कितना होता है, 5 एकन्नम 5, 55 40, यानी यहाँ 8000, यानी 1 बराबर 8000 के निकल के आया। तो बताओ 3 बराबर या 2 बराबर कितना निकल गया, जब 1 बराबर 8 के तो 2 बराबर कितना निकल गया 16 के निकल के आ जाएगा 16,000, यानी ये वाला 16,000 थी, यानी महिलाएं हमारी कितनी थी 16,000। अब पुरुष को देख लेंगे, पुरुष 3 बराबर निकालना है, तो 1 बराबर 8 के तो 3 बराबर 8 त्रिक 24, यानी 3 बार इसी कर लेना है, तो ये 24,000 निकल के आ जाएंगे। तो पुरुष हमारे 24,000 निकल गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष 24 और महिलाएं 16। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को लगा सकते थे। आगे अगला टाइप हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी इसी के अभी 2 टाइप बाकी हैं जो हम देखेंगे। अभी जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है अभी यही नहीं खत्म हुआ, इसका वीडियो अगला आएगा, इससे जो रिलेटेड बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। आप लोग SD यादव की बुक से लगाते रहिए क्वेश्चन और देखते रहिए, समझते रहिए, और जहाँ पे दिक्कत हो ज़रूर हमसे पूछिए कमेंट से। तो हम अगला जैसे ही वीडियो लेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपकी हद तक परेशानियां दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए
धन्यवाद। पढ़ते रहिए जितना हो सके। देखो, गरीबों का एक ही सहारा है पढ़ाई। अगर आपको सफलता पाना है, आपको कुछ आगे भविष्य में कर जाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। हम जैसे आपको हमेशा दिखाते रहते हैं कि देखो हमारा कितना टाइम हो रहा है आप लोगों के लिए, तब भी हम पढ़ाते हैं। जैसे आप अभी भी देख सकते हो, टाइम तुम लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ इस कोने में देख लीजिए, यहाँ पे 1:37 हो रहा, 1:37। अब आप समझो कि 1:37 पे ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं, मतलब इतना मेहनत है कि पूछो ना, तो दौड़ भाग के, तब भी आप लोगों के लिए मतलब हम कर रहे हैं। और हम भी पढ़ते हैं तभी जागते हैं, तो आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर देते हैं। तो मेहनत तब भी आपके लिए समझ लो हमारा 2 घंटे तो हर हाल में बर्बाद हो जाता आप लोगों के लिए, केवल ये चीज़ करने में। तो अब आप लोग मेहनत करो, पढ़ते रहो। सब लोगों को लगाव है। कमेंट भी करते हैं कई लोग, जैसे आज वीडियो नहीं डाल पाए थे तो बहुत सारे लोग मतलब कमेंट किए थे कि वीडियो नहीं आई, तो इसलिए फिर हम बनाए। मतलब एक लगाव है। सब लोग अगर जुड़े रहोगे और सब लोग मेहनत करोगे तो हमको भी लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना है। जैसे अभी एक लड़के ने मैसेज किया था, उसका कि हाँ SD यादव उसको SSC GD में हो गया। उसने अपना पूरा रिजल्ट भेजा था, मतलब देख लो सर हमारा हो गया। हालांकि वो कहीं से भी पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ा हो, हमने तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो कहीं से भी पढ़ा हो, जुड़ा है हमसे, लेकिन दिखाया, मतलब बताया कि ऐसा हुआ। तो बहुत अच्छा है कि रिजल्ट हो रहे हैं लड़के के। आप मेहनत करोगे सबका हो जाएगा। कोई कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कोई भी बुक से पढ़ो, पढ़ो और मेहनत करो, सफलता पाओ। सबसे मेन बड़ा यही उद्देश्य है। बाकी चलिए, धन्यवाद।